Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So अब यूओजी में काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्री टेस्ट देना होता है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए एक सिंपल सा डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जाता है। और पहले तो ये क्राइटेरिया होता था कि आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की कुछ परसेंटेज इंक्लूड की जाती थी और कुछ परसेंटेज आपके वो जो डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट है उसकी इंक्लूड की जाती थी और फिर एग्रीगेट निकाल के आपका एडमिशन फाइनलाइज़ किया जाता था इस तरह से। लेकिन अब क्राइटेरिया ज़ाहिर सी बात है चेंज है, क्योंकि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट मौजूद नहीं है। फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया था और जब स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर में उनको प्रमोट कर दिया गया था और सेकंड ईयर का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जो है वो मौजूद नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मैट्रिक की बेस पे एडमिशन्स होंगे, जैसे कि मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ कि मैट्रिक बेस ही इस दफ़ा एडमिशन्स होंगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैट्रिक की कुछ परसेंटेज इंक्लूड की जाएगी और कुछ डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट की इंक्लूड की जाएगी और इस तरह से एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और आपका एडमिशन इस तरह से फाइनलाइज होगा। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए तो हो गया डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए ई कैट देना ज़रूरी है। ई कैट यूईटी की तरफ से, लाहौर की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। ई कैट बेसिकली आपको देना होगा। जैसे एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एम कैट देते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ई कैट देते हैं। अब इंजीनियरिंग के कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए ई कैट देना ज़रूरी है कि आप ई कैट देंगे, फिर ई कैट की कुछ परसेंटेज उसमें इंक्लूड की जाएगी और कुछ आपकी इंटरमीडिएट पार्ट 1 की परसेंटेज इंक्लूड की जाएगी और इस तरह से एग्रीगेट निकाल के आपका एडमिशन फाइनलाइज़ किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा तो ज़ाहिर सी बात है मैट्रिक बेस ही होंगे एडमिशन्स, तो आपकी मैट्रिक की कुछ परसेंटेज इंक्लूड की जाएगी और जब ई कैट होंगे तो फिर ई कैट के जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसकी परसेंटेज इंक्लूड करके एग्रीगेट निकाल के आपका एडमिशन इस तरह से फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो अभी मैं वीडियो में आपको बताती हूँ कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी है और वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए पहले ई कैट देना ज़रूरी है। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे होता है। तो मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। यूओजी में एक ब्लॉक है जिसका नाम है साडा ब्लॉक। इसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनके लिए आपको डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट देना होता है। उसमें आ जाते हैं बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन फाइन आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट देना होता है। पहले तो ये होता था कि आपके पार्ट 1 के 70% मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे, डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट के 25% मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे और इसके अलावा 5% मार्क्स होते थे आपके डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के। ये समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता था, लेकिन इंटरव्यू को देने के लिए वही ज़ाहिर सी बात है रूल्स होते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ता है। क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है दे दें, नहीं आता तो सिंपली बोल दें कि आई डोंट नो द आंसर, ऐसे सोचने में ना बैठ जाएँ। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हम लोगों ने कैसे इंटरव्यू देना है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट कुछ साडा ब्लॉक में कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। अब इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए पहले ई कैट देना ज़रूरी है। ई कैट की उसमें 30% और इंटरमीडिएट पार्ट 1 के 70% मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं, फिर एग्रीगेट निकाला जाता है और फिर आपका एडमिशन फाइनलाइज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एडमिशन लेने से पहले आपको ई कैट देना होगा। अब इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेने के लिए ई कैट लाजमी नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ई कैट जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ई कैट देना होता है। सारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए ई कैट रिक्वायर नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह के लिए आपको ई कैट नहीं देना होता। सिर्फ ये जो मैंने 5 इधर डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ई कैट देना लाजमी होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। अभी डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट जो कि साडा के कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्वायर था, उनकी अभी डेट वगैरह अनाउंस नहीं की गई। जैसे ही मुझे उस बारे में कोई भी अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी ई कैट भी कंडक्ट नहीं किया गया,
सो उसके बारे में भी जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।